हेलो गाइस, वेलकम ऑन दी चैनल फिज़िक्स बाय कबीर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रोटेशनल डायनेमिक्स। बेसिकली ये आज जो फर्स्ट लेक्चर है ये होगा वन शॉट लेक्चर महाराष्ट्र बोर्ड फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर का, जो है रोटेशनल डायनेमिक्स। और ये चैप्टर ख़त्म होगा दो पार्ट्स में, क्योंकि रोटेशनल डायनेमिक्स जो है वो दो पार्ट में है। पहला जो इसका पार्ट है वो है सर्कुलर मोशन, और इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है वो है रोटेशनल मोशन। तो आज हम सिर्फ सर्कुलर मोशन पे बात करेंगे और नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम रोटेशनल की बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज़ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? बेसिकली इफ़ कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल में मूव कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसका रेडियस r है और इस पाथ को हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो आज हम सर्कुलर मोशन की पूरी बात करेंगे। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल में मूव कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो अगर मैं बात करूँ सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन में दो टाइप्स आते हैं। अगर सर्कुलर मोशन की स्टडीज़ करते हैं तो वो दो पार्ट में आता है। पहला पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है सेम स्पीड बोल दो आप या कांस्टेंट स्पीड बोल दो, उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे डिफरेंट स्पीड के साथ मूव करे तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मैंने उसकी यहाँ पर स्टडीज़ किया तो उसकी स्पीड कितनी मिली हमें, 25 मीटर पर सेकेंड। फिर मैंने देखा यहाँ पर भी उसकी स्पीड कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पर भी स्पीड कितनी आ रही है, 25 मीटर पर सेकेंड, और ये वाले पॉइंट पर भी 25 मीटर पर सेकेंड। तो पूरे सर्कुलर मोशन में इसकी स्पीड क्या है, सेम है। तो ये कौन सा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर दूसरे पे बात करते हैं, ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मैंने उसकी स्टडी यहाँ पर किया तो उसकी स्पीड मिल रही है हमें 25 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पर देखा तो वो कितनी हो गई है, 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर कितनी हो गई है, अगेन 25 मीटर पर सेकेंड, एंड देन यहाँ पर हमने देखा 30 मीटर पर सेकेंड। अब ये ऑब्जेक्ट पूरे मोशन के ड्यूरिंग द होल मोशन ये क्या कर रहा है, अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है कंटिन्यूसली। तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये दो चीज़ें हो गई। अब अगर हम लोग बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, तो सिर्फ दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है कि जितने भी सर्कुलर मोशन होते हैं वो क्या होते हैं, पीरियोडिक मोशन होते हैं। अभी बताता हूँ पीरियोडिक मोशन क्या होता है। और दूसरी चीज़, सारे के सारे सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों भी क्या होंगे, एक्सेलरेटेड मोशन। अब अभी पीरियोडिक मोशन में अगर हम लोग बात करें कि पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, जो क्या हो, रिपीट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अब रिपीट क्या हो रहा है, अगर हम इस पाथ को देखें तो ऑब्जेक्ट बार बार क्या करेगा, सेम पाथ को रिपीट करेगा। इसलिए सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए ऑब्जेक्ट सेम पाथ को रिपीट कर रहा है, सो सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। देन दूसरा एक्सेलरेटेड मोशन। आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो एक्सेलरेटेड मोशन है, हम एग्री करते हैं, बिकॉज यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बट इसमें तो कांस्टेंट है। तो अगर हम बात वेलोसिटी की करें तो वेलोसिटी क्या है, अपना वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड, और साथ में उसके पास क्या होती है, डायरेक्शन। अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूँ तो सब जगह कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर इधर की डायरेक्शन ऐसे है टेंजेंशियल, यहाँ पर डायरेक्शन ये है और यहाँ पर डायरेक्शन ये है। कंटिन्यूसली हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, और चेंज इन डायरेक्शन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और वो होने में कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सेलरेशन। तो ये क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, सारे के सारे क्या एक्सेलरेटेड मोशन है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अभी नेक्स्ट हमें देखना है
कि अगर हम बात सर्कुलर मोशन की कर रहे हैं तो उसमें हम लोग लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर डिस्प्लेसमेंट से डील नहीं कर सकते, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है। तो इस वाले लीनियर वाले का एंगुलर के साथ क्या रिलेशन है ये हमें देखना है। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। बेसिकली यही चीज़ कि लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन में क्या रिलेशन होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट देखा हमने, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, इस पॉइंट ए से मूव करते हुए कहाँ गया, पॉइंट बी पर गया, और ये भी क्या होगा, इसका, इस सर्कल का रेडियस है, यहाँ पर इसने एंगल बनाया थीटा। अब ये जो पार्ट इसने मूव किया है, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, इसे कहते हैं हम आर्क ऑफ द सर्कल विच इज़ डिनोटेड बाय एस। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें तो हम लोग ने सबसे बेसिक जो फॉर्मूला पढ़ा है मेंसुरेशन में, वो क्या होता है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना बन रहा है, थीटा, आर्क कितना है, एस, और रेडियस कितना है, आर है। अब यहाँ पर ये जो s है ये आर्क है, रेडियस ऑफ द सर्कल, एंगल। अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, आर थीटा इंटू आर इज इक्वल्स टू एस। तो s इज इक्वल्स टू क्या हो गया, आर थीटा, ये रिलेशन बन गया। अब ये जो है ये क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये इनका रिलेशन बन गया। अब बोलोगे सर ये तो कर्व है, ये कैसे लीनियर हुआ, ये तो कर्व में जा रहा है। तो कर्व को अगर मैं छोटे छोटे पार्ट्स में देखता हूँ, ये स्मॉल पार्ट लीनियर दिख रहा है, ये स्मॉल पार्ट ये भी लीनियर है, ये स्मॉल पार्ट ये भी लीनियर है, तो ये क्या हो गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और ये जो थीटा, जैसे जैसे ये आर्क बढ़ता रहेगा वैसे वैसे एंगल भी इंक्रीज होता रहेगा, और ये क्या है अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी की, तो जितना डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आर कांस्टेंट है इसलिए बाहर। अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, वेक्टर फॉर्म में रखते हैं, वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा, आर इंटू जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है वो क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। ये रिलेशन मिल गया हमें वेलोसिटी का। ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी, और ये है एंगुलर वेलोसिटी। अब लास्ट में आता है एक्सेलरेशन। जितनी वेलोसिटी टाइम चेंज होगी पर यूनिट टाइम, डी वी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू, आर कांस्टेंट है, आर को बाहर रखते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो जितनी वेलोसिटी चेंज होती है पर यूनिट टाइम उतना ही क्या होता है, एक्सेलरेशन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर। जितना एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी पर यूनिट टाइम उतना ही क्या होगा, अल्फा, विच इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हमें तीनों क्वांटिटीज़ का रिलेशन मिल गया, लीनियर का, एंगुलर के साथ। इसी चीज़ को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ये क्या है हमारा, लीनियर एक्सेलरेशन, और ये अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें होने के बाद अगर हम बात करें कि सर्कुलर मोशन जो होता है, तो सर्कुलर मोशन क्यों होता है, कॉज हम रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। डायनेमिक्स का मतलब होता है कि मोशन की स्टडी करना है, साथ में उसके कॉज की भी स्टडी करना है। तो हम 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन में कि कोई भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराने के लिए जो फोर्स नेसेसरी होता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगेगा, टुवर्ड्स दी सेंटर लग रहा है, और ये जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो अलोंग द रेडियस लग रहा है, तो इसे हम बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। और जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सर्कुलर मोशन कराता है। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, CPF, which is centripetal force, a force directed towards the center along the radius of the circle. A force directed towards the center and along the radius
उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात, इसमें जो एक्सेलरेशन लगता है वो कौन सा एक्सेलरेशन है, रेडियस, अलोंग द रेडियस लग रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, रेडियल एक्सेलरेशन लगता है, जिसको हम ए आर से डिनोट करते हैं, विच इज़ माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अब पढ़ेंगे ये 11th स्टैंडर्ड में भी है, 3rd चैप्टर में, ये रेडियल एक्सेलरेशन। अब ये जो फोर्स होता है ये कौन सा फोर्स होता है, रियल फोर्स होता है। रियल फोर्स और स्यूडो फोर्स भी 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है कि रियल फोर्स और स्यूडो फोर्स क्या होता है। देन लास्ट में इसका लिखना है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड दी सन, एंड देन लास्ट में फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू माइनस mv²/r। सेम आपको किस लिए करना है, जब भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है जो ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स दी सेंटर खींच रहा है, बट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स दी सेंटर आ रहा है, ऐसा होना चाहिए कि ये ऐसे गोल गोल घूमते 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 क्या होना चाहिए, सेंटर तक आ जाना चाहिए, बट नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि इस पर एक बैलेंसिंग फोर्स लग रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फुल फॉर्म लिख देता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो क्या करता है, इस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो डायरेक्टेड होता है अवे फ्रॉम द सेंटर, एंड इसमें जो एक्सेलरेशन लगता है वो टेंजेंशियल लगता है, AT। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जो एक्सेलरेशन लगेगा वो क्या लगेगा, टेंजेंशियल लगेगा। तो पहला पॉइंट, अगर 2 मार्क्स के लिए डिफरेंस पूछता है तो आपको ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं सेंट्रीपिटल में, और बाकी के जो 4 पॉइंट्स होंगे वो किस में लिखने हैं, सेंट्रीफ्यूगल में। तो सेंट्रीफ्यूगल का डेफिनेशन यहीं से बन जाएगा, अ फोर्स डायरेक्टेड टू अवे फ्रॉम द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज टेंजेंशियल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आ जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, विच इज़ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर है तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आर। ये हो गया। देन उसके बाद लास्ट में अगर देखते हैं तो ये क्या है, रियल फोर्स है, ये वाला फोर्स जो होगा वो क्या होगा, स्यूडो फोर्स। फिर लास्ट में एक एग्जाम्पल लिखना है, फॉर्मूला लिखना है और ख़त्म। तो ये इसका क्या होता है, मैरी गो राउंड। उसके बाद लास्ट में फॉर्मूला क्या लिखना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू इसका ऑपोजिट mv²/r। ये 2 मार्क्स के लिए डिफरेंस पूछता है। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अभी एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखना है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। बेसिकली अगर इस डायग्राम से समझ नहीं आता तो हम ऐसे देख सकते हैं कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस कितना है, r है। यहाँ पर एक व्हीकल है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब जब ये कर्व होगा तो कर्व के टाइम पे गाड़ी आउटसाइड स्किड करती है, इसलिए इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा Fs स्टैटिक फ्रिक्शन, वो डायरेक्टेड होगा टुवर्ड्स दी सेंटर। अब इस व्हीकल का कुछ ना कुछ मास होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट करेगा। अब सरफेस क्या करता है, mg को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगाता है जो कि क्या होगा, डायरेक्टेड अपवर्ड्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब देखो ये इसको बैलेंस कर रहा है, बट फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पर एक फोर्स एक्ट करता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन के फोर्स को बैलेंस कर रहा है। यहाँ पर सारे फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं। ये हो गया हमारा डायग्राम। अभी नेक्स्ट जो है कंसीडर, बहुत सारे बच्चे लिखने में प्रॉब्लम होता है। कंसीडर में बेसिकली क्या लिखना है, जो जो डायग्राम में दिख रहा है बस वही कंसीडर लिखना है। मैं सिर्फ फर्स्ट वाले का कंसीडर आपको बताऊंगा, बाकी सब आप अपने अकॉर्डिंग डायग्राम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक व्हीकल है जिसका मास कितना है, m है, एक सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है जिसका रेडियस r है, mg is directed downward, normal force is upward, centrifugal force away from the center। तो कंसीडर में क्या लिखना है, कंसीडर an object of mass m moving in circular track of radius r। उसके बाद
फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रहे हैं, एक क्या हो रहा है, नॉर्मल फोर्स डायरेक्टेड अपवर्ड, mg डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड अदर फोर्सेस, जो भी आपको लिखना है। तो अब यहाँ पर हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेशन में क्या हो रहा है, देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय विच फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी बताया मैंने क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंसिंग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। उसके बाद सेकंड चीज़, अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला देखता हूँ तो वो क्या होगा, mv²/r इज इक्वल्स टू Fs, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देन दूसरा क्या है, mg इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल फोर्स विच इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा, हमें वेलोसिटी निकालना है इस पूरे सर्कुलर पार्ट में, तो वेलोसिटी वाले को हमेशा ऊपर रखना है। यहाँ पर क्या होगा, हेलो गाइस, स्पाइडरमैन ऑटोग्राफ्स, चलो, तो mv²/r इज इक्वल्स टू Fs है, तो mv²/r इज डिवाइडेड बाय mg, और यहाँ पर Fs इज डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर ये कट गया, मजा आई, चलो ठीक है। v²/rg इज इक्वल्स टू क्या होगा, Fs/n। अब यहाँ पर g बोलेंगे सर, यहाँ पर आ गया, हाँ तो ये होता है, g यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, v²/rg इज इक्वल्स टू Fs/n। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे तो हमने पढ़ा है Fs इज इक्वल्स टू क्या होता है, μs इंटू n, और अगर नेक्स्ट देखें तो क्या होगा, Fs/n इज इक्वल्स टू क्या होगा, μs होगा। ये रीज़न है इसका। तो यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, Fs/n। तो हम क्या करेंगे, v²/rg इज इक्वल्स टू, इस पूरे की जगह पे क्या आएगा, μs, हमें निकालना है वेलोसिटी, तो इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल्स टू μs इंटू rg। अब स्क्वायर रूट लेने पर v के ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा और ये क्या होंगे, अंडर रूट μs इंटू rg। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक। नोट डाउन कर लो। चलो, हमारा सेकंड एप्लीकेशन है वेल और वॉल ऑफ डेथ। तो वॉल ऑफ डेथ सबको पता है, मौत का कुआं, देखे तो हो गई, ऐसे गोल गोल रानी, कितना कितना पानी। तो वॉल ऑफ डेथ बेसिकली जिसका रेडियस क्या है, r है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, जो पार्ट 1 है उसमें सारे ऑब्जेक्ट्स जितने भी मूव कर रहे हैं सबकी वेलोसिटी ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg, मास तो हमेशा नीचे ही जाने वाला है ऑब्वियसली। बोलोगे सर इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल, नहीं, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है, ये होगा हमारा नॉर्मल। तो mg को बैलेंस कौन करेगा, अब व्हीकल अगर यहाँ मूव कर रही है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्किड करेगी, और स्किड को रोकने के लिए हमारा एक फोर्स एक्ट करता है जिसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स विच इज़ Fs। अब Fs इज बैलेंस्ड बाय mg, नॉर्मल बिहेव कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स आया मार्केट में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हमको पता है कितना होता है, mv²/r। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ें, कंसीडर लिखना है, कंसीडर ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ सर्कुलर ट्रैक, फलाना ढिमकाना, वो आपकी चीज़ है, वो आप लिखो। 1 शॉट लेक्चर है, मैं सारे में लिखकर नहीं दे सकता। तो चलो डायरेक्टली इक्वेशन बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है, mv²/r इज इक्वल्स टू n। हम इसमें पता कर रहे हैं कि मिनिमम कितनी स्पीड होगी कि ऑब्जेक्ट क्या कर ले, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर ले विदाउट स्किड किए। देन इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। दूसरा क्या है, mg इज बैलेंस्ड बाय Fs, इक्वेशन नंबर 2। सेम वही चीज़ करनी है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो डिवाइड करने पे क्या होगा, mv²/r इज डिवाइडेड बाय mg इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाय Fs। फिर से कट रहा है, काट दिया जाए, चलो काटते हैं, mm कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा, v²/rg इज इक्वल्स टू n बाय Fs। वहाँ पर याद है कि Fs/n था तो μs आया था,
तो अब यहाँ पर भी क्या होगा, सेम रीज़न लिखना है कि एफ एस इज इक्वल्स टू एन इंटू म्यू एस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एफ एस अपॉन एन इज इक्वल्स टू म्यू एस होता है। यहाँ पर इसका बिल्कुल अपोजिट है, तो इस पूरे की जगह पे क्या आएगा, वी स्क्वायर बाय आर जी, सॉरी फॉर द कलर गाइज, वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू एस। सेम इसको यहाँ शिफ्ट करना है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी डिवाइड बाय म्यू एस। अब जैसे स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस। और ये जो वेलोसिटी मिली है वो क्या मिली है हमें, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट ऑन वॉल ऑफ डेप्थ। सो थर्ड एप्लीकेशन है व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। अब आप इसको आप बैंक्ड भी बोल सकते हो, बैंकेड भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जो बोलना है वो बोल, लिखोगे तो यही, तो आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो। व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड, व्हाट इज़ बैंक्ड रोड। अगर मैं मोटरसाइकिल रेसिंग की बात करता हूँ, मोटो जीपी वगैरह, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जब भी कॉर्नरिंग्स आती है, लाइक टर्न्स आते हैं, तो उसमें क्या होता है, बाइकर्स क्या करते हैं, बाइक को लीन करते हैं और वो टर्न ले लेते हैं। बट अगर मैं 4 व्हीलर में ट्रैवल कर रहा हूँ और ऐसा कुछ कर्व आ गया, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं 2 टायर पे तो गाड़ी ले नहीं सकता, ऑब्वियसली टार्जन थोड़ी ना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम नहीं करते, बेसिकली इंजीनियर्स क्या करते हैं, जो रोड होती है, लाइक ये प्लेन रोड है, इसके एक एज को हम लोग क्या कर देंगे, एक सर्टेन एंगल तक रेस कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है रोड के एक एंड को रेस करने का, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड। बोलोगे सर रोड पे बैंकिंग, नहीं, एक एज जो हम लोग रेस कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। और ये जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। तो अगर डेफिनेशन कुछ पूछ लेता है तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, मैं नोट्स अटैच कर दूंगा लेक्चर के बाद। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस रोड पे एक व्हीकल है, व्हीकल गाइज अपने हिसाब से बना लेना, मेरा बहुत गंदा बनता है। ये रहा हमारा व्हीकल जो टड़ंग टड़ंग यहाँ पर चल रहा है। अब इसमें mg तो एक्ट करेगा, सिंपल सी बात है। mg कहाँ एक्ट करेगा, हमेशा डायरेक्टेड टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल हमेशा लगता है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, व्हीकल का सरफेस नहीं, ये जो हमारा एक्चुअल सरफेस है उसका। तो ये नॉर्मल एक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम अभी सेफ स्पीड पता कर रहे हैं, मिनिमम और मैक्सिमम का केस अलग है, वो हम देखेंगे। अभी सेफ स्पीड तो स्कीडिंग की कोई बात ही नहीं आती। अब अगर देखो तो नॉर्मल ऐसे है, अब नॉर्मल ऐसे है, ऐसे तो स्टडी कर नहीं सकते। तो हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़े थे, हाँ एक्सक्यूजेस मुझे पता है, कोविड था, ये वो सारी बातें नहीं कर रहा। हमने पढ़े थे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसमें हम क्या करते हैं, एक किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं उसके कंपोनेंट्स में। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, थीटा, तो ये क्या होगा, n cos थीटा, और ये क्या है, n sin थीटा। अब अगर, सॉरी डायग्राम में गलती हो गई गाइस, समझ के ले लो। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, n cos थीटा और n sin थीटा हमने रिजॉल्व कर दिया। बोलोगे सर आपको कैसे पता यहीं पर n cos थीटा लेना है, तो उसके लिए जब रेगुलर लेक्चर्स होंगे तो आप वो देख सकते हो कि कब cos थीटा लेना और कब sin थीटा लेना है। अब देखो mg को बैलेंस कर रहा है n cos थीटा, n sin थीटा लग रहा है टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब कि ये क्या हो रहा है, सेंट्रीपिटल की तरह बिहेव कर रहा है। अब सेंट्रीपिटल को बैलेंस करने वाला उसका दुश्मन कौन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज़ mv²/r। ठीक है, अभी हमारी इक्वेशन बन गई। शुरू करते हैं। इक्वेशन में क्या करना है, mv²/r इज बैलेंस्ड बाय n sin थीटा, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद mg को कौन बैलेंस कर रहा है, n cos थीटा, तो mg इज इक्वल्स टू n cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2। सेम मेथड से सारे डेरिवेशन करेंगे, फ्री के मार्क्स लेंगे। अब यहाँ पर फिर से क्या करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब डिवाइड करेंगे तो किसको ऊपर रखना है, हमेशा वेलोसिटी वाले को। mv²/r इज डिवाइडेड बाय mg इज इक्वल्स टू क्या होगा, n sin थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा। गाइस कुछ तो कट रहा है, चलो काटते हैं। m कैंसिल, यहाँ से n और n कैंसिल, कट गया। अब यहाँ पर ये g कहाँ जाएगा, ऊपर, तो v²/rg इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या होता है, टेन थीटा।
अभी मत पूछना ये कहाँ से होता है, मैथ्स की बात है, मुझे नहीं पता, मुझे बस फिजिक्स आता है। तो वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू टेन थीटा, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी इंटू टेन थीटा। जैसे स्क्वायर रूट लेंगे तो v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये हमें सेफ स्पीड मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, एक मिनिमम स्पीड निकालना है और एक मैक्सिमम स्पीड निकालना है। तो सेफ स्पीड के लिए इतना नोट डाउन कर लो, मिनिमम और मैक्सिमम स्टार्ट करते हैं। पहला है अपर स्पीड लिमिट, लोअर आप खुद से ट्राई कर लेना, मैं करा दूंगा, अगर नहीं आया तो वहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी अपर स्पीड लिमिट में सारी चीज़ें सेम है कि mg कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स ऐसे एक्ट करेगा। फिर हम उसका क्या करेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर विच इज़, एक क्या होगा वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा क्या होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है इसलिए ये क्या होगा n कॉस थीटा और ये साइड बनेगा n साइन थीटा। अब जब व्हीकल मैक्सिमम स्पीड, अपर स्पीड लिमिट यानी मैक्सिमम स्पीड लिमिट के साथ चलेगा तो गाड़ी बाहर की तरफ स्किड करेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा इसको रोकने के लिए एफ कहाँ लगेगा, टूवर्ड्स दी सेंटर, ठीक है। अब ये भी वेक्टर कैसा है, क्रॉस है, इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो एक क्या बनेगा, ये वाला कंपोनेंट बनेगा, दूसरा कहाँ पर बनेगा, ये वाला कंपोनेंट बनेगा। अब ये क्या है हमारा थीटा, तो ये क्या होगा एफ एस कॉस थीटा और ये क्या होगा एफ एस साइन थीटा। देख रहे कौन से वकील का फ़ोन है। सो अपर स्पीड लिमिट में यहाँ पर एफ एस क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसका एक कंपोनेंट होगा एफ एस कॉस थीटा और दूसरा होगा एफ एस साइन थीटा। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा दिख रहा है, इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एफ बी डी। एफ बी डी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पर एक पॉइंट मास कंसीडर करना है, ये हमारा पॉइंट मास जो कि क्या है अपना ऑब्जेक्ट। एम जी कहाँ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है। ऊपर की तरफ कौन कर रहा है, एन कॉस थीटा, ये हो गया n cos थीटा। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं एफ एस साइन थीटा भी कहाँ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा एफ एस साइन थीटा। ये हो गया ऊपर और नीचे की बात। देन उसके बाद इस डायरेक्शन में कौन कौन एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है हमारा n साइन थीटा, n साइन थीटा। देन दूसरा कौन एक्ट कर रहा है, एफ एस कॉस थीटा। अब इन दोनों को बैलेंस करने के लिए कोई एक फोर्स तो होगा, ये दोनों टूवर्ड्स दी सेंटर लग रहे, तो अवे कौन लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि कितना होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। अब ये बन गया एफ बी डी। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली इक्वेशंस बना सकते हैं और डेरिवेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले क्या होगा, हमारी प्रायोरिटी कौन है, एम वी स्क्वायर बाय आर इज बैलेंस्ड बाय एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरा mg और उसके साथ कौन एक्ट कर रहा है, प्लस एफ एस साइन थीटा इज बैलेंस्ड बाय ऑल अलोन n कॉस थीटा। अब इसको अगर मैं इधर भेज देता हूँ तो क्या हो जाएगा, mg इज इक्वल्स टू n कॉस थीटा पहले से है, माइनस क्या हो जाएगा एफ एस साइन थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। सेम फिर से क्या करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 प्रायोरिटी के हिसाब से, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं, डेरिवेशन की प्रायोरिटी। क्या करेंगे हम, एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय कौन होगा एम जी इज इक्वल्स टू, उसके बाद एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कौन होगा एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। ये हो गया। अब यहाँ पर ये तो कटता हुआ दिख रहा है, काट दिया हमने, क्या बचा वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस एफ एस की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। याद है हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि एफ एस इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ म्यू एस होता है, तो ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं ना। तो एफ एस की जगह पे क्या आ जाएगा, एन इंटू म्यू एस और ये कॉस थीटा वैसे ही डिवाइड बाय एन कॉस थीटा माइनस एफ एस की जगह पे क्या आएगा एन म्यू एस और क्या आएगा साइन थीटा। सब में से एन कॉमन ले लिए तो एन क्या हो गया, कट हो गया ऊपर से भी और नीचे से भी। अब अपने हमारे पास क्या बच रहा है, अपने हमारे पास में कंफ्यूज नहीं होना, सॉरी, वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस म्यू एस
कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। सही है। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। क्यों कर रहे हैं अभी जादू देखेंगे। वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा है, तो इन दोनों के नीचे भी क्या करेंगे, कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। अब ये करने के बाद जादू क्या होगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल्स टू, ये साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, 10 थीटा हो गया। चलो ठीक है, मान लेते हैं 10 थीटा प्लस म्यू एस, यहाँ पर कॉस थीटा कैंसिल, तो सिर्फ क्या बच रहा है, प्लस म्यू एस बच रहा है। उसके बाद यहाँ पर कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचेगा, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 माइनस, अब यहाँ पर म्यू एस को साइड में रखे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, म्यू एस साइड में, साइन अपॉन कॉस कितना होता है, 10 थीटा होता है। अब इसको उधर भगा दिया जाए तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी, ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा, 10 थीटा प्लस म्यू एस डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू एस 10 थीटा। और जैसे ही हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी ब्रैकेट के अंदर 10 थीटा प्लस म्यू एस डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू एस 10 थीटा ब्रैकेट क्लोज। दिस इज अपर लिमिट, तो v मैक्सिमम, ये हमें मैक्सिमम स्पीड मिल गई। आप मिनिमम खुद से ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर लो, और अगर नहीं होगा तो वो मैं कराता हूँ। ओके, सो बैंकिंग ऑफ रोड में सेकंड है हमारा लोअर स्पीड लिमिट, यानी मिनिमम कितनी स्पीड के साथ चल सकता है। तो डायग्राम में ये चीज़ें तो क्लियर हो चुकी है अब तक कि mg क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, नॉर्मल ऐसे लगेगा, फिर इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल, ये क्या होगा, n cos थीटा, और ये वाला होगा n sin थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब गाड़ी स्लो चलेगी तो गाड़ी इधर स्किड करेगी अंदर की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगेगा जो कितना होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन Fs। अब ये Fs को भी, अब ये ऐसे क्रॉस जा रहा है, रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, ये रहा हमारा Fs। ये छोटा एंगल बन रहा है थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा, Fs cos थीटा, और ये वाला होगा हमारा Fs sin थीटा। अभी कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, जादू हो गया। तो हम क्या बनेंगे, FBD ये रहा हमारा। कौन सा फोर्स नीचे लग रहा है, mg लग रहा है। ठीक है, ऊपर कौन कौन लग रहा है, तो डायग्राम में देखेंगे, एक तो पहले n cos थीटा लग रहा है, n cos थीटा, और दूसरा कौन लग रहा है, Fs sin थीटा। ये ऊपर लगने वाले फोर्सेस की बात हो गई। अब इस डायरेक्शन में कौन फोर्स लग रहा है, क्या है, n sin थीटा। इस डायरेक्शन में कौन लग रहा है, Fs cos थीटा। और एक परमानेंट फोर्स होता है जो अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है, वो कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, विच इज़ mv स्क्वायर बाय आर। ये चीज़ें हो गई, बैलेंसिंग हो गई, FBD बना लिया। अब क्या करना है, हमें इक्वेशंस बनानी है। तो इक्वेशन में प्रायोरिटी कौन है हमारी, mv स्क्वायर बाय आर, उसको उसके साथ में एक और फोर्स है प्लस Fs cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय n sin थीटा। इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं तो mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू n sin थीटा माइनस Fs cos थीटा, इक्वेशन 1। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, mg इज बैलेंस्ड बाय टू फोर्सेस विच इज़ n cos थीटा प्लस Fs sin थीटा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को जब डिवाइड करेंगे तो प्रायोरिटी किसको देनी है, इसको। तो ये क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय mg इज इक्वल्स टू n sin थीटा माइनस Fs cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा प्लस Fs sin थीटा।
ये हो गया। अब क्या करना है, जो कट रहा है उसको काट दो, क्या हो जाएगा m तो कट गया ना, गलती हो गई, v स्क्वायर बाय आर जी, बिकॉज जी यहाँ जाता है, v स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू n साइन थीटा माइनस fs की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, n इंटू म्यू एस, जैसा लास्ट डेरिवेशन में किया गया है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा प्लस fs की जगह पे n म्यू एस साइन थीटा। ये हो गया। अब करना क्या है, ओह सॉरी गाइस, वो फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है, तो समझ के लो यार। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो n है उसको क्या लेना है, कॉमन लेना और काटना है। यहाँ से भी कट गया और यहाँ से भी कट गया, फिर क्या बचेगा, सिर्फ सेम लास्ट वाले की तरह v स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या होगा, कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। अब सेम क्या करना है, उसमें कॉस थीटा डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में किए थे, वैसे ही अभी फिर से करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो v स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में हो गया, अब न्यूमरेटर में करना है, तो कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, उसके बाद प्लस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जो कट रहा है उसको काट दिया जाए, ये कॉस थीटा कट गया, यहाँ पर भी ये कट गया, कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1। तो अब क्या होगा, v स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। उसके बाद यहाँ पर ये कट गया, सिर्फ क्या बचेगा, माइनस म्यू एस डिवाइड बाय क्या होगा, ये कटने के बाद कितना बचेगा, 1 प्लस यहाँ पर म्यू एस साइड में रखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये कितना होगा, टेन थीटा। फिर से क्या करना है, आर जी को वहाँ ले जाना है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी अंडर ब्रैकेट टेन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। सेम स्क्वायर रूट लेंगे तो v, और ये लोअर स्पीड लिमिट है इसलिए v मिनिमम इज इक्वल्स टू आर जी अंडर रूट आर जी, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, टेन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। ये ब्रैकेट क्लोज, और ये हमें मिल गया मिनिमम स्पीड ऑन अ बैंक्ड रोड। नोट डाउन कर लो। हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन कॉनिकल पेंडुलम। बोले सर पेंडुलम क्या होता है, तो पेंडुलम बेसिकली क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे फिक्स सपोर्ट के साथ, एक स्ट्रिंग है मासलेस स्ट्रिंग, और वो ऐसे मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पेंडुलम कहते हैं। अब इसमें पेंडुलम में दो टाइप आता है, एक होता है नॉर्मल पेंडुलम जो टू एंड फ्रो के लिए कितना लेता है, 1 सेकेंड लेता है। देन एक आता है जो क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन करने के लिए 2 सेकेंड लेता है, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंड्स, स्पेलिंग गलत हो गई गाइस, सॉरी, सेकेंड्स पेंडुलम। और लास्ट में अगर वही ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कल परफॉर्म करने लगे और उसको हम एक फिक्स सपोर्ट के साथ ज्वाइन करें तो ये कोन की तरह दिख रहा है, तो इस वाले पेंडुलम को हम कहते हैं कॉनिकल पेंडुलम। तो अब यहाँ पर कॉनिकल पेंडुलम में कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि अगर किसी चीज़ को खींचा जाता है तो उसमें क्या होता है, टेंशन क्रिएट होता है। अब वो टेंशन जो होगा वो हमेशा कहाँ डायरेक्टेड होगा, टुवर्ड्स दी फिक्स सपोर्ट। तो टेंशन की डायरेक्शन दूसरे मार्कर से लेते हैं, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स दी फिक्स सपोर्ट होगी। ये हो गया हमारा टी। उसके बाद अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टेंशन को अगर हम रिजॉल्व करते हैं, अगर ये टेंशन को हम रिजॉल्व करते हैं तो एक ये कंपोनेंट होगा और एक कंपोनेंट होगा ये वाला। तो ये क्या होगा, टी कॉस थीटा, बिकॉज छोटा एंगल यहाँ बन रहा है, और ये क्या होगा, टी साइन थीटा होगा। यहाँ तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है mg जो एक्ट करेगा इस ऑब्जेक्ट पे, वो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। देन लास्ट में जो अवे फ्रॉम दी लगता है सेंटर, वो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज़ mv²/r। ये सारी चीज़ें हमें पता है। अब इस डायग्राम का छोटा सा और एक चीज़ देख लेते हैं कि ये जो r है ये l है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ओपोजिट कौन है, r है,
हाइपोटेनियस कौन है, एल है। अब एल को इधर शिफ्ट कर दूँ तो एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर। ये आगे हमें यूज़ होने वाला है, निकाल के रखते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर बैलेंसिंग करना स्टार्ट किया जाए तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज बैलेंस्ड बाय टी साइन थीटा। ओके, इक्वेशन नंबर 1। देन दूसरा क्या है कि एम जी इज बैलेंस्ड बाय टी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइडिंग, यार इतना तो तुम खुद ही लिख सकते हो, इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पर एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा। ये टी कैंसिल, एम कैंसिल, वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब कुछ बच्चों को समझ आ गया होगा तो कहेंगे सर इसे टेन थीटा बना दो, लेकिन नहीं बनाना है क्योंकि हमें ज़रूरत है अभी इसकी। तो हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर की जगह पे हमको अगर याद होगा हमने काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में एक रिलेशन निकाले थे, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर मोशन हो रहा है और हमें एंगुलर वेलोसिटी के साथ डील करना है। तो वी स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, आर ओमेगा अपॉन आर जी, आर ओमेगा का स्क्वायर बिकॉज वी का स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आर से एक आर कैंसिल, जी ऊपर जाएगा आर नीचे जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये जी ऊपर चले गया, जी साइन थीटा अपॉन ये आर नीचे जाएगा तो आर कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी साइन थीटा अपॉन आर की वैल्यू हमने अब भी निकाले ना, क्या होती है, एल साइन थीटा, ये आर की वैल्यू हो गई, इनटू कॉस थीटा। अब समझ आया वो क्यों निकाला था, लेकिन हमें तो रुकना ही नहीं है, सब्र ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये साइन थीटा कैंसिल, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं। ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर जी अपॉन क्या बचेगा, एल कॉस थीटा। ये मिल गया हमें एल कॉस थीटा। अब ओमेगा जो होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई बाय टी। यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, ये हमें एंगुलर स्पीड मिल गई। अब क्या निकालना हमें, टाइम पीरियड। तो ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाय टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। अब यहाँ पर इसको इन्वर्स करेंगे तो टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये भी इन्वर्स हो जाएगा, ये क्या होगा, एल कॉस थीटा अपॉन जी। टी को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो टी को जैसे ही इधर शिफ्ट करेंगे तो टी को शिफ्ट करने से क्या होगा, हमें टाइम पीरियड मिलेगा। सॉरी, टी को नहीं, 2 पाई को शिफ्ट करना है, तो टी इज इक्वल्स टू, यहाँ डिवाइड में वहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 2 पाई अपॉन अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। अब अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है, फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड हमने निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी का हमने एक रिलेशन पढ़ा है, f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड की जगह पे क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। ये g ऊपर चला जाएगा तो f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट g अपॉन एल कॉस थीटा। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। नोट डाउन कर लो। ओके, सो लास्ट एप्लीकेशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है, बेसिकली अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाता हूँ, मुंह पे पड़ेगी वो अलग बात है, दूर करके घुमाना है, ऐसे घुमा रहा हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसी ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाना पड़ेगा। जब हम ऐसे, मेरी मम्मी पीछे बैठी हुई है गाइस, वो मुझे हंसा रही, तो हम सो सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कल परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है और हमें मिनिमम स्पीड रखनी है ताकि क्या हो जाए, एक सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाए। लाइक हम घुमाते हैं तो यहाँ से वापस गिर जाती है ऑब्जेक्ट, हमें क्या करना है, मिनिमम इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करना है कि एक पूरा सर्कल क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, और वो मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हम लोग 4 पोजीशंस लेंगे। पोजीशन
यहाँ पर टॉप वाली जो पोजीशन है पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, ये आप सी और ये डी ले लेते हैं इस सर्कल का, सॉरी सी हो गया गलती से, सी समझ रहे हो ना, छोड़ो डी, ठीक है। ये 4 पोजीशंस है, हमें इस चारों पोजीशन पे वेलोसिटी और टेंशन कितना क्रिएट हो रहा है वो चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर अगर मैं इस पोजीशन पर बात करूँ तो mg जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब mg इस डायरेक्शन में लग रहा है, उसके बाद जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स सबको पता है कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स दी सेंटर लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो कहाँ लगेगा, mv²/r अवे लगेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ma बोलेंगे हम क्योंकि पोजीशन a के लिए निकाल रहे हैं, तो mva²/r ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है कि जो टेंशन होगा, टेंशन हमेशा क्या होगा, अब एक स्ट्रिंग है जिसके बेस पे हम एक स्टोन को घुमा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, टेंशन जो होगा हमेशा डायरेक्टेड होगा टुवर्ड्स दी सेंटर, यानी टेंशन भी कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब अगर ये पोजीशन ए के लिए निकालते हैं, फॉर पोजीशन ए, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो mva²/r इज बैलेंस्ड बाय 2 फोर्सेस विच इज टेंशन एट a प्लस mg, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अभी यहाँ पर देखो जो a पे टेंशन होगा, मैंने बोला मिनिमम स्पीड देनी है कि बस एक सर्कल कंप्लीट हो जाए, तो जब वो टॉप पोजीशन पे पहुँचेगा तो थ्रेड कहीं ना कहीं क्या होगा, लूज होगा, और जैसे ही थ्रेड लूज होता है वैसे ही टेंशन कितना हो जाता है, 0, तो TA जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर mva²/r इज इक्वल टू 0 प्लस mg, तो mva²/r इज इक्वल टू mg। अब यहाँ पर mm कैंसिल, ये यहाँ जाएगा, तो va² इज इक्वल टू rg, स्क्वायर रूट लेते ही क्या होगा, va इज इक्वल टू √rg। ये हमें वेलोसिटी मिल गई एट पॉइंट A, इक्वेशन नंबर 2। अब बात करनी है पोजीशन B की, तो पोजीशन B पर जो mg लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहाँ लगेगा, अवे लगेगा, विच इज़ mvb²/r, ठीक है। ये 2 फोर्सेज हो गए, mg और mv²/r। जो टेंशन लगेगा वो हमेशा कहाँ डायरेक्टेड होगा, टुवर्ड्स दी सेंटर, और ये क्या हो गया, tb। तो अब यहाँ पर अगर हम बैलेंसिंग करते हैं तो क्या होगा, देखो mvb²/r प्लस mg दोनों सेम डायरेक्शन में इज़ बैलेंस्ड बाय टेंशन एट b, ये हो गया। अब इसको यहाँ शिफ्ट करते ही क्या होगा, mvb²/r इज इक्वल टू tb माइनस mg। इसको इक्वेशन नंबर 3 लेते हैं क्योंकि ये यूज़ होगा। अब देखो यहाँ पर तो टेंशन 0 नहीं है, यहाँ पर टेंशन क्या होगा, मैक्सिमम। तो अब सेम कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ से निकाल नहीं सकते, तो अब क्या किया जाए, यहीं पर छोड़ देते हैं, नहीं काम करते हैं, छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी क्योंकि नियर टू सरफेस है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, यहाँ पर मैक्सिमम हो गई, फिर यहाँ से वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। तो काइनेटिक यहाँ पर मैक्सिमम, पोटेंशियल यहाँ पर मैक्सिमम, फिर पोटेंशियल कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक में, काइनेटिक कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल में, और ये चलते जा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बेसिकली क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों एनर्जीज हैं जो क्या हो रही है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही हैं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जितनी काइनेटिक कन्वर्ट होगी पोटेंशियल में वो क्या रहेगी, इक्वल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mvb² माइनस हाफ mva² इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर हम 0 कंसीडर कर रहे हैं और यहाँ पर मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सबको पता है, एस्थली एनर्जी सच mgh। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, mgh। अब h कैसे निकाले, तो r प्लस r, h इज इक्वल टू क्या होगा, r प्लस r, यानी h इज इक्वल टू 2r। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ mvb² माइनस हाफ mva² इज इक्वल टू mg ब्रैकेट में क्या है 2r।
तो यहाँ पर अभी दोनों में से कॉमन अगर लेते हैं तो क्या होगा, 1/2 m कॉमन गया, VB² माइनस VA² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2mgr। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ये m से ये m कैंसिल, 2 उधर चले जाएगा तो 2 2 सा टेबल सबको आता है 4, तो VB² माइनस VA² इज इक्वल्स टू ये 2 वहाँ मल्टीप्लाई हो गया 4rg। अब VA² इज इक्वल्स टू कितना है, rg है, वैल्यू पुट करते हैं तो VB² माइनस rg का स्क्वायर नहीं क्योंकि ये VA का स्क्वायर है, तो rg इज इक्वल्स टू 4rg, इसको वहाँ ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, VB² इज इक्वल्स टू 4rg प्लस rg, VB² इज इक्वल्स टू 5rg। तो अब अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, VB इज इक्वल्स टू √5rg। ये पोजीशंस पे हमें वेलोसिटी मिल गई, A पे मिल गई, B पे भी मिल गई और C और D पे निकालना है। तो A पे rg है 2rg, 3rg, 4rg, 5rg, तो यहाँ पर वेलोसिटी एट C क्या होगा, 3rg होगा। सेम यहाँ पर भी सेम पोजीशन है तो VD इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3rg, वो भी कैसा, रूट में, तो ये रूट वाली वैल्यूज़ है, बुक में भी डायरेक्टली ऐसे दिए। अब हमें क्या निकालना है, टेंशन डिफरेंस। A पे तो निकाला था 0 था, B पे निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो इक्वेशन 1 ये रही और इक्वेशन 3 ये रही। पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को रखते हैं mVB² बाय r माइनस mVA² बाय r इज इक्वल्स टू, ये साइड भी क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर TB माइनस mg सब्ट्रैक्ट करना है किसके साथ, TA प्लस mg के साथ। तो अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, m/r कॉमन चला गया, क्या बचेगा, VB² माइनस VA² इज इक्वल्स टू यहाँ पर TB माइनस mg माइनस TA और ये भी प्लस माइनस माइनस mg। अब यहाँ पर m/r VB² और VA² ये पूरा कितना है, rg है, 4rg, तो 4rg इज इक्वल्स टू यहाँ पर TB माइनस TA, TB मेरी बहन का भी नाम है, सॉरी गाइज, माइनस 2mg। अब यहाँ पर ये r से ये r कैंसिल, तो ये 4mg इज इक्वल्स टू TB माइनस TA माइनस 2mg। इसको यहाँ ले जाऊँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4mg प्लस 2mg इज इक्वल्स टू TB माइनस TA, TB माइनस TA इज इक्वल्स टू 6mg। ये हमें टेंशन डिफरेंस मिल गया। तो TB पे टेंशन कितना है, TB पे टेंशन है 6mg, यहाँ पर 0, तो मिड में कितना होगा, TC 3mg और TD भी कितना होगा, 3mg। ये हो गया हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। नोट डाउन कर लो। और ये पहला लेक्चर आज का 1 शॉट पार्ट 1 ख़त्म। यहाँ तक सर्कुलर मोशन था, सर्कुलर मोशन ख़त्म। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा रोटेशनल मोशन के बारे में। तो यहाँ तक सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो रोटेशनल होगा, रोटेशनल का पार्ट हम अलग से बना रहे हैं और उसमें कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से यूज़ होंगी, तो प्लीज़ इसे प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद ही सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करना। थैंक यू फॉर द वॉच।